आज कोई लेसन नहीं होगा। आज मैं एम्ब्रॉयडरी कर रहा हूँ। क्या एम्ब्रॉयडरी कर रहा हूँ देख रहे हैं आप? ये एम्ब्रॉयडरी कर रहा हूँ मैं। आज कोई क्लास नहीं होगा। आई एम बिजी इन दिस एम्ब्रॉयडरी वर्क। आज आप सब जाइए, गो होम। नो लेक्चर टुडे, आई एम बिजी इन एम्ब्रॉयडरी। यस Adrian Rich, I am busy in embroidery. You got it showed from Aunt Jennifer in 20th century, है ना? And I am embroidering these tigers in 21st century. These tigers are symbol of strength, fearlessness, spirit, free spirit, proud and confidence. Yes, Adrian Rich, I am right. Women are exactly the same as you wanted them to become. आज हमारी महिलाएं बिल्कुल वैसी ही हो चुकी हैं जैसी आप उन्हें चाहती थी। You wrote for them, you fought for them, you fought for their rights. You come and see at once the world today. We are reading your works. You equal them in US and here in India also. We are reading your works. They are going out now. They have equal opportunities of education, profession. World is beautiful now because there outside are not only men but women also. That's why the world is beautiful nowadays. Better than before. 21st century much better than 20th. 20th century के राइटर्स ने ही अपनी पेन को स्वॉर्ड की तरह यूज़ किया, विमेन के राइट्स के लिए रोट किया, फॉट किया। दे फाइट, दे राइट। दैट्स वाई इज दिस डिफरेंस। बिकॉज ऑफ यू एड्रिन रिच, बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, आज ये जो टाइगर है, हमारी महिलाएं भी इस तरह ही हैं, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग। बहुत फर्क आ चुका है एड्रिन रिच, एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू ओनली। इट्स बिकॉज ऑफ यू। और जानते हैं एम्ब्रॉयडरी करते कैसे हैं? ये क्या है? ये आप देखते हैं, ये शॉल है, इसके ऊपर मैं ये बना रहा हूँ, है ना? और ये मैंने कहाँ से लिया है? ये मैंने लिया है आपकी बुक से। ये आप देख सकते हैं, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और भी अगर आप इसको एनलार्ज वर्जन देखना चाहें तो मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ इस पर। 20वीं सदी में ये विमेन मेन के लिए था। आज हम कह सकते हैं कि महिलाएं भी हमारी कम नहीं हैं। और किन की वजह से है ये, है ना? तो मैं बता रहा था, ये क्या है? ये फ्रेम है ना? इसको हम ऐसे लूज़, फास्टनर है ये, इसको लूज़ कर सकते हैं, है ना? और उससे फिर ये कपड़ा जो है, रिंग बाहर आ जाता है। मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप, है ना? ये रिंग है और इसके नीचे एक और रिंग है ना? इस तरह से हम पहले जो भी हमने ड्रॉ करना है, ये देखिए आप, उसको इस तरह से ले लेते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि विमेन स्ट्रॉन्ग है। ये फ्रेम भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, यू नो। 20-30 ईयर्स बैक इफ़ वी गो, हमारी महिलाएं हैं घरों में बहुत यूज़ किया करती थी, एम्ब्रॉयडरी किया करती थी, है ना? डेकोरेशन पीस है, चाहे वो टेबल क्लॉथ है ना? तो या अपने लेडीज़ सूट पर भी हैं, तो इसका बड़ा यूज़ होता था। और आज नाइदर माई वाइफ इज़ हैविंग दिस फ्रेम नोर एनी नेबर, है ना? मैंने बहुत ढूंढा कि मुझे पड़ोस में ये मिल जाए, मुझे ये यूज़ करना है, 10+2 को एक लेसन पढ़ाना है, तो मुझे नहीं मिला। एंड इवन माई मॉम इज़ नॉट हैविंग, है ना? और व्हेन आई वेंट टू मार्केट, वुड यू बिलीव, मुझे 10 दुकानों में जाना पड़ा, तो भी मुझे नहीं मिला। तो ये कितना एक तरह से है कि आजकल समय नहीं है महिलाओं के पास, दे आर बिजी, है ना? वे काम कर रही हैं, वे पढ़ रही हैं, वे बिजनेस कर रही हैं, वे जॉब कर रही हैं, है ना? तो पहले वाला टाइम नहीं रहा है कि हम घर पे बैठ के कढ़ाई करें, शायद यही वजह है। तो बिल्कुल ये जो रिज़ल्ट होता है, जो अर्लियर टाइम में राइटर्स ने, है ना, और लीडर्स ने जो स्ट्रगल किया महिलाओं के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो ऐसी ही एक लेडी की हम बात करने वाले हैं आज,
टॉपिक आप समझ ही गए होंगे फ्लेमिंगो बुक से, ठीक है, आंट जेनिफर टाइगर। तो हम ये आज स्टडी करेंगे। तो इसकी जो पोइट हैं वो हैं एड्रिन रिच, ठीक है, 1929 बॉर्न, है ना। शी वाज बॉर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए, है ना, अमेरिकन थी वो। वाइडली नोन जो थी वो अमेरिकन पोइट थी, नॉन फिक्शन राइटर और एसेइस्ट रही हैं वो, है ना। एंड ऑल्सो नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी विमेंस मूवमेंट एज ए पोइट एंड थ्योरिस्ट, ठीक है। थ्योरिस्ट क्या होता है कि थ्योरिस्ट होता है कि जो एक सब्जेक्ट को लेता है ना, और उस पर काम करता है, कोई भी, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट का है, जैसा कि एड्रिन रिच ने लिया, है ना। तो वो अपना एक चूज़ करता है फील्ड को, तो वहाँ उसमें वो काम करता है। तो वो कहा करती थी, शी यूज्ड टू से, कि ये आप देख भी सकते हैं, उनकी सेइंग है ये, कि लाइफ ऑन द प्लैनेट इज़ बोर्न ऑफ विमेन, है ना। औरत के कारण ही ये सृष्टि है, जनक है महिलाएं तो, और फिर भी हमारी हालत ऐसी है ना। आपने इससे पहले एड्रिन रिच को हैव यू एवर रेड हर? नो, यू रिमेंबर, यू आर रॉन्ग हियर, येस यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास द ट्रीज, यू रिमेंबर नाउ। उसने जब कहा था 10th क्लास की ट्रीज़ को पढ़ाते हुए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसका टेक्स्ट, कि वो कहती थी विमेन को, वो एड्रेस करती है, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, है ना। वो कहा करती थी कि मेरे यहाँ पर बहुत आइडियाज़ हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, सुनो महिलाओं, दबी कुचली महिलाओं, ओप्रेस सप्रेस्ड हैं आप, है ना। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, ये कौन सा ग्लास ब्रेक करने की बात उसने द ट्रीज़ में की थी। तो देखिए, जो ये इसलिए कहते हैं कि एड्रिन रिच जो थी एक फेमिनिस्ट पोइट थी। फेमिनिस्ट पोइट होता है कि जो महिलाओं के मुद्दे उठाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वो कह रही है कि द ग्लास इज़ ब्रेकिंग। ये ग्लास है कि जो वो ट्रेडिशनल एक जो उनका बाउंड्री थी, घरों में ही रहना, चार दीवारी में रहना, वो बाहर आ रही हैं निकल कर, है ना। तो ये आप देख भी सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाया भी था, ये थंबनेल है और ये उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। आप एड्रिन रिच के बारे में और भी जानिए इस वीडियो को देखकर। वो जो थी एक फेमिनिस्ट पोइट रही हैं, और वो फेमिनिस्ट पोइट क्या होता है कि जो उसके वर्क होता है उसमें वो फेमिनिज़म जो दिखाते हैं, कि जो फेमिनिज़म टर्म है फॉर पीपल, वो बताते हैं कि सोशल इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस हो, एजुकेशनली उन्हें जो है अपॉर्चुनिटी मिले, प्रोफेशन वो कोई भी अपना सकें, अपॉर्चुनिटीज़ हों प्रोफेशनली भी उनसे, और इक्वल, और वो बिल्कुल वैसी हों, इक्वल टू दोज फॉर मैन, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी कैसी हों, है ना। और राइट टू वोट की बात करती हैं, या टू होल्ड अप एनी पब्लिक ऑफिस हैं, या फेयर वेजेस की बात है, इक्वल पे की बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो आवाज़ उठाती हैं। तो इस तरह का आप कलम से जो है, अपनी पेन से जो है, एक राइटर पोइट जब ऐसा करती हैं तो वो फेमिनिस्ट कहलाती हैं। मैटरनिटी लीव का मुद्दा है ना। तो वो कहती हैं कि इस साइलेंस को ब्रेक करना है हमने, ठीक है, तो मेरा पेन आपके साथ है, आप चलिए आगे बढ़िए, है ना। तो वो बोलती भी थी, ये आप दूसरी उसकी सेइंग भी देख सकते हैं कि एवरी पोइम ब्रेक्स ए साइलेंस दैट हैड टू बी ओवरकम। हर कविता जो है एक चुप्पी को तोड़ती है। महिलाएं आप चुप क्यों हैं? मेरी कविताएं जो हैं इस चुप्पी को तोड़ना चाहती हैं, इसको हमने ओवरकम करना है, आपकी चुप्पी को, ठीक है। तो फ्रीडम की बात वो करती थी। द ट्रीज़ में भी आपने देखा है ना, 10th में जब आप थे, तो फ्रीडम की बात करती है। She has published 20 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings, है ना। और अवार्ड्स की बात करें, उन्हें नेशनल बुक अवार्ड भी मिला है 1974 में, है ना। और बॉलिंगन प्राइज़ उन्हें 2003 का मिला है, ग्रिफिन पोइट्री प्राइज़ 2010 में, है ना। तो 2012 में जो है वो जो हैं उनका जो डेथ हुआ था 2012 में, है ना। तो वो अब हमारे बीच नहीं है। तो उनका जो राइटिंग है, जो उनके वर्क हैं, ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क, उसके काम में जो दिखाई देता है। दिस पोइम, अगर हम बात करें आंट जेनिफर टाइगर्स, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। महिलाओं के लिए जो है एक आवाज़ उठाई जा रही है। आप देखेंगे, यू विल सी हियर कि जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे फेल हो रहा है ना। वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है।
दिस पोइम एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमन एक्सपीरियंस, है ना। तो वो देखते हैं कि आप वो जो है हु एम्ब्रॉयडर्स टाइगर्स ऑन पैनल, जिसने पैनल पर टाइगर बनाए हैं, हैंस द टाइटल आंट जेनिफर्स टाइगर्स। पहले तो टाइटल को समझिए आप, ये टाइगर कौन से टाइगर हैं आंट जेनिफर के, ये वे टाइगर हैं जो वे की पैनल पर बना रही हैं, किसी भी कपड़े पर, मेज पोश हो सकता है, टेबल क्लॉथ हो सकता है, वो एनी क्लॉथ, है ना, एनी पीस ऑफ क्लॉथ, है ना। तो अभी क्या होगा कि अगर हम किसी को उसकी विल के मुताबिक जीने ना दें, उसको दबाएं, उसको ऑप्रेस करें, है ना, डिप्रेस करें, उसको सप्रेस करें हम, है ना, उसको हम ऑप्रेस करें, ऑपरेशन में रखें, उसकी सारी विल का ध्यान ना रखें, है ना। और तो एक स्लेव जो है, अगर उसको हम एक पेंटिंग दे दें तो वो क्या बनाएगा, है ना, तो वो अपने मन के भाव जो हैं अपनी उस आर्ट में जो है डालेगा। तो यहाँ पर एक तो पिटिएबल कंडीशन ऑफ ए मैरिड वुमन हु इज़ नॉट फ्री, बिजी इन डेली कोरस, है ना, उसको दिखाया है। सेकेंडली आर्ट की भी बात हुई है इसके अंदर, इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट भी जो है अगेंस्ट मोर्टैलिटी ऑफ मैंस लाइफ। यहाँ पर लास्ट स्टैंजे में आप देखिएगा, मैं अभी लाइन टू लाइन हम चलेंगे, तो कैसे जो है आदमी नश्वर है लेकिन जो कला है वो अनश्वर है, वो हमेशा रहती है। इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट अगेंस्ट मोर्टैलिटी ऑफ मैंस लाइफ की यहाँ पर बात हो रही है ना। तो जो उसने वो बनाया अपने यूथ में, एम्ब्रॉयडरी किया टाइगर को, है ना, एंड शी इज़ ओल्ड नाउ बट दोज टाइगर्स आर स्टिल लाइवली, सिंबल ऑफ आर्ट जो हैं वो टाइगर हैं। वो बूढ़ी हो गई, उसने वो यूथ में बनाया, लेकिन वो टाइगर आज भी लाइवली हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे जो हैं टाइगर जो है आर्ट का प्रतीक है और आर्ट जो है इमॉर्टल है, इसे यही जो है प्रूव करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसका टाइटल ही देख लीजिए पहले तो, है ना, टाइटल में ही कंट्रास्ट है। आंट जेनिफर, है ना, वो एक तभी कुचली ओप्रेस्ड एक लेडी है, इमेजनरी एक कैरेक्टर है वो एड्रिन रिच का बनाया हुआ, है ना। तो वो है, वो जो है शी इज़ इन फियर, है ना, तो उसकी मन में इच्छाएं दबी हुई हैं, ठीक है। और दूसरी ओर हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स हैं, तो वो क्या हैं, फियरलेस हैं। तो एक फियर है और एक फियरलेस है। आंट जो जेनिफर हैं वो फियरफुल हैं और जो उनके टाइगर हैं वो फियरलेस हैं। तो यहाँ पर भी ये टाइटल में ही इट्सेल्फ ग्रेट टाइटल इट इज़ की कंट्रास्ट है ना। तो देखिए कितना ये ऑर्नामेंटल सी एक पोइम है, सजी हुई बिल्कुल, जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच की भी बहुत अच्छा उन्होंने यूज़ किया है। यही तो है कि कैसे एक राइटर जो है, एक पोइट जो है अपनी क्रिएशन को जो है उसको डेकोरेट करता है, ऑर्नामेंट करता है उसको, है ना। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए आप, हम लाइन टू लाइन चलते हैं। स्टैंजा 1, आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पर आप देखिए ये कपलेट में लिखा गया है। नेक्स्ट 2 लाइन्स में आप देखिए, दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शाइवलरिक सर्टेनिटी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम बात करें राइम स्कीम की भी, तो स्क्रीन जो ये लास्ट का सलेबल है ना, और ग्रीन, ठीक है, तो ए और दूसरी लाइन में देखा ट्री सर्टेनिटी, तो बी ए बी जो है इसकी राइम स्कीम रहने वाली है। और ये जो लिखा गया है कपलेट्स में है, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजे की हम बात कर रहे हैं, तो हम चलते हैं इसमें आगे। क्या है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस ए स्क्रीन, कि आप देख रहे हैं आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो स्क्रीन पर prance कर रहे हैं। prance मैंने होता है उछल कूद करना, है ना। तो वे जो हैं उछल कूद कर रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं जो उसने पैनल पर बनाए हैं। और ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, वे दिखने में कैसे हैं, यहाँ पर देखिए बिल्कुल विजुअल इमेजरी। जब हम ये 3 वर्ड देखते हैं, ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो ये लाइन जो है इसके अंदर 2 जो हैं विजुअल इमेजरी बताया है कि ये वर्ड है, साथ के साथ हमारे पिक्चर जो है एक माइंड में आता है, ठीक है। तो वो कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, वो ब्राइट बिल्कुल शाइनिंग टोपैज जो है येलो कलर का ये जेम होता है ना, पुखराज कह सकते हैं जिसे हम। और डेनिजन्स, डेन मैंने आप देते हैं कि टनल केव में रहने वाले डेनिजन, सिटीजन, नेटिजन, है ना। तो डेनिजन वैसे तो होता है नेटिव,
है ना। तो ये जो हैं नेटिव ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है, कि ये जो है फॉरेस्ट में रहते हैं। ग्रीन यहाँ कलर का बड़ा अच्छा यूज़ हुआ है, आप देखिए इस लाइन में, है ना। तो ये जो है कैसे उसने ऑर्नामेंट किया है, कलर का भी यूज़ अच्छा किया है। टोपैज ये आप देख सकते हैं, एक जेम होता है ये येलो कलर का, ट्रांसपेरेंट, है ना। तो ऐसे ही वो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन का मतलब है कि यहाँ पर फॉरेस्ट से है, वो रहते हैं। और दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और जो वे हैं टाइगर्स हैं, वे बिल्कुल भी डरते नहीं हैं किसी से भी। मैन का मतलब है कि जो भी, जैसे अगर टाइगर पेड़ पर हैं, नीचे अगर मैन खड़े हैं, मैन का मतलब यहाँ पर हंटर्स से है, जो उनका शिकार करने आए हुए हैं, उनसे भी डरते नहीं हैं, बल्कि वो फियरलेस हैं बिल्कुल। एंड दे पेस इन स्लीक शाइवलरिक सर्टेनिटी, चलते कैसे हैं जंगल में, फॉरेस्ट में जब वो हैं तो डरते नहीं हैं वो। दे आर फियरलेस, दे वॉक एलिगेंटली, है ना। ब्रेव दे आर, एंड दे आर कॉन्फिडेंट। सर्टेनिटी का मतलब कॉन्फिडेंट है, शाइवलरिक का मतलब ब्रेव है ना, और वो एलिगेंट हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक तरह से हम देखें कि ये जो फर्स्ट स्टैंजा है वो मेंस के बारे में जो है बात कर रहा है, आदमियों की बात कर रहा है ना। कि आंट जेनिफर टाइगर्स प्रैंक्स अक्रॉस ए स्क्रीन, जैसे आदमी लोग होते हैं वे महिलाओं को कुछ नहीं समझते हैं ना, तो किसी को भी कुछ नहीं मानते हैं वो। ब्राइज टोपा डेंजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बेनेथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक साइवलरिक सर्टेनिटी। तो ये जो चारों लाइनें ऐसे लगता है जैसे मेन का जो है एक तरह से वो कर रहे हैं। फर्स्ट 4 लाइन जो है हम कहेंगे कि मेंस के लिए है। अगली नेक्स्ट स्टैंजा में आप देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। देखिए आप, ब्यूटीफुल, यहाँ पर भी वूल, पुल, बैंड, हैंड, तो ये भी ए और बी है। तो वो बता रहा है कि कैसे एक आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि जब वो एम्ब्रॉयडरी भी कर रही है, पैनल पर टाइगर भी बना रही है, तो बनाते बनाते जो है उसकी फिंगर जो है कांप रही हैं। फिंगर्स फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मैंने होता है कि, है ना, तो वो हो रहा है, कांप रही हैं वो। थ्रू हर वूल, कि उसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि एक आइवरी, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, ठीक है। आइवरी नीडल आप देख सकते हैं इस तरह का, ये इतने हल्की सी होती है ये, है ना, इस तरह की नीडल से जिससे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं। और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ये आइवरी नीडल होती हैं, तो वो भी जो है उसको हार्ड टू पुल लगती हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो जो अंकल ने उनको शादी पर जो एक तरह से वेडिंग बैंड पहनाया, क्या ये उसका वज़न है, इतना हैवी हो गया उनका रिलेशन। आप देख सकते हैं कि वो उसको उठा नहीं पा रही है। तो यहाँ पर कितना अच्छा एक तरह से वो दिया है पोइट ने एग्जाम्पल, कि जो उनकी शादी है वो रिलेशनशिप बड़ा हार्श है, वो बर्डनसम हो चुका है वो रिश्ता, बोरियत है उसके अंदर, है ना। और नथिंग इज़ स्मूथ देयर, वो एक तरह से रूल किया जा रहा है उसको, है ना। उसका बिल्कुल वो डोमिनेंस है जो मैन है, वो अपनी विल के मुताबिक कुछ भी नहीं कर पाती है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो, उसको लगता है कि वो इतना भार उसको मानने लगी है। हालांकि वो ये नहीं है कि वो जो वेडिंग बैंड है वही कोई 4 किलो का है और उससे वो उठ नहीं रहा है ना, वो तो 4 ग्राम का भी मुश्किल से है। लेकिन बात है कि जो वेडिंग बैंड है, अंकल आया यहाँ पर, अंकल वर्ड देखिए आप यहाँ, है ना। तो आंट जेनिफर आई हैं तो अंकल तो उसके हस्बैंड होंगे ही ना, तो उनका पहनाया हुआ बैंड और जो उनका जो डोमिनेंस है घर में, है ना, और वो बिल्कुल भी अपनी विल पर कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है। यू डू दिस, डू दैट, गो देयर, डोंट गो देयर, है ना। ये नथिंग इज़ ऑन हर विल, ठीक है। तो हम ये देखें कि शादी तो सबकी होती है ना, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो एक तरह से यहाँ पर एड्रिन रिच ये आवाज़ उठा रही है, हालांकि शादी तो मेरी भी हुई थी, ये आप देख सकते हैं फ़ोटो, है ना। और मैंने भी अपनी वाइफ को, एक दूसरे को हमने अंगूठी डाली थी, ये आप देखिए हम दोनों के हैंड्स हैं, है ना। लेकिन हम तो सभी जो हैं बराबर अपनी वाइफ्स को, अपनी मदर को, आगे हमारे बेटे भी जो हैं अपनी मदर को पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, होना भी चाहिए। तो क्योंकि ये तो 21st सेंचुरी की बात है ना, तो ये बात हो रही है जब एड्रिन रिच ने ये पोइम लिखी और जब वो उस कंटेम्प्रेरी जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट की हिस्सा थी, उस समय जो हालात बड़े ख़राब थे
यूएस में भी, और इंडिया में तो अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, हालांकि वीमेन आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहली 4 लाइनें, फर्स्ट स्टैंजा अगर मेन के लिए था तो सेकंड स्टैंजा विमेन के लिए आया है ना। उनकी जो है एक तरह से वो कंडीशन दिखाई है, क्या है यहाँ पर आंट जेनिफर की, कि उसके हाथ जो हैं वूल जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो वो कांप रहे हैं, और वो देख रहा है, बताया जा रहा है यहाँ पर कि क्या वो आइवरी नीडल पुल नहीं कर पा रही है, वो मैसिव वेट है, वेट इस रिंग का नहीं है, बल्कि शादी जो है उनकी, एक तरह से कहते हैं ना, फिर क्या हुआ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मेरी शादी हो गई और फिर सब खत्म हो गया। तो क्या ऐसा है कि वो कुछ भी अपने मन के मुताबिक नहीं कर पाती हैं महिलाएं। तो एक तरह से यहाँ पर एड्रिन रिच जो है आवाज़ उठा रही हैं, है ना। ये था सेकंड स्टेंजा। चलिए थर्ड स्टेंजे में देख लेते हैं लास्ट में क्या है। वो कहती हैं व्हेन आंट इज़ डेड her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. ग्रेट। यहाँ पर आप फिर से देखिए, लाई, बाई, मेड, अफ्रेड, ए ए बी बी। तो सारी पोइम में तीनों स्टैंजा में आपने देखा राइम स्कीम ए ए बी बी रही है। और यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन आंट इज़ डेड, कि जब वो आंट मर भी जाएंगी ना, इतना उनके ऊपर है, उनकी सोल भी जो है, ठीक है ना, सोल भी जो है उनकी स्लेव बन चुकी है, ऐसे बॉडी ही नहीं। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड, ठीक है ना, अभी भी जो है विद ऑर्डियल्स होता है कि जो भी डिफ़िकल्ट टास्क, टाइम जो हमारा है ना, कठिन समय हमारा जो हम काम में लगाते रहे, वो तब भी उसके जारी रहेंगे, ठीक है। इतने जो शोषण हुआ, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सप्रेशन हुआ, तो शी वाज मास्टर्ड बाई, है ना। तो वो जो रिंग था, रिंग मास्टर था क्या अंकल? हैं अंकल ने रिंग पहनाई, तो क्या अंकल रिंग मास्टर था, है ना। मास्टर्ड बाई, मास्टर कौन होते हैं? मास्टर जैसे कोई पुराने समय में दास प्रथा होती थी, है ना, स्लेवरी हुआ करता था, ये आप देखिए। या मास्टर तो एनिमल का हुआ करता है, कोई डॉग का मास्टर है ये। तो क्या उस तरह उसने आंट जेनिफर को भी रखा कि जैसे वो उसका मास्टर हो, मालिक हो, है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा जाता है, कि तेरी कोई पुछ नहीं है ना, तुझे कुछ नहीं पता है, तू सिर्फ चूल्हा चौका कर, ये बाउंड्री है, ये रिंग है। रिंग का मतलब हम इसको सर्कल में भी लेते हैं, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, कि ये जो तेरी बाउंड्री है ना, तूने इसी में रहना है, ये तेरा चूल्हा चौका, और इसी में तू पिसती रह चक्की में, है ना, और मैं तेरा मास्टर हूँ। शी वाज मास्टर्ड बाई, कि वो मर भी जाएगी ना, तब भी वो घाव जो हैं उसकी आत्मा पर भी रहेंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड। ऑन द अदर हैंड, जो अपने मन के भाव, उसको जब पैनल मिला, टाइगर बनाए उसने, तो जो बनाए वो कैसे थे? विल गो ऑन प्रैंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, है ना। वो अभी भी क्या करेंगे कि वो टाइगर अभी भी प्रैंसिंग कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, प्राउड हैं, है ना, और वे अनअफ्रेड हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पर आखिरी 2 लाइन अगर हम देखें, 4 लाइनों में से दोनों लाइनें अलग अलग हैं, यहाँ आंट के बारे में है और फिर टाइगर। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट इसमें आया है, टेरिफाइड हैंड्स में आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा यूज़ किया है। एंड वेयर ए ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है कि वेयर ए मॉडिफायर यूजली एन एडजेक्टिव जो आया, जैसे टेरिफाइड हैंड्स आया है, क्वालिफाइज ए नाउन अदर देन द पर्सन और थिंग इट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग, ठीक है। तो टेरिफाइड हैंड्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसकी आत्मा, उसका शरीर जो है सारा जो थी वो भयभीत थी एक तरह से। हैंड्स की बात हो रही है, लेकिन थी वो अंदर से खुद भी। तो यहाँ पर है। और प्रैंसिंग प्राउड में आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार आया है, एलिट्रेशन आ रहा है, जैसे पी और पी आ रहा है बार बार, है ना। इसी तरह आपने दूसरे स्टैंजे में भी देख फिंगर्स फ्लटरिंग आया, ठीक है, तो ये भी एलिट्रेशन था। पहले स्टैंजे में भी देखा हमने शिवेलरिक सर्टेनिटी, सी से जो आया है ना, तो ये कंसोनेंस था। तो आयरनी भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टाइगर जो हैं वे बिल्कुल फियरलेस हैं, और जो वो लेडी है फियर्ड है ना। तो जो उसको बना रही है ना, जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फियरलेस टाइगर्स बना रही है, प्रैंसिंग है, प्राउड है, और वो खुद जो है उलट है। तो यहाँ पर एक तरह से आयरनी भी दिखाई है। तो ये था
हमारी आज की पोइम जो हमने पढ़ी, आंट जेनिफर्स टाइगर। होप that you have understood all about it, but still if you have some doubts, feel free to ask me by going to comment section, है ना। और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आता रहता हूँ एवरी वीक इस तरह के लेसन लेकर। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।